बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने बरसाती पराठे नहीं बनाए हैं तो जल्दी जल्दी से ये रेसिपी देख लें। 10 से 15 मिनट में जो ये पराठे हैं ना बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। नहायत ही मज़ेदार, आप बर्गर पिज़्ज़ा भूल जाएंगे, इस कदर ज़बरदस्त बनते हैं। इसके लिए 2 आलू लिए हैं, इनको बॉयल कर लिया है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने डाला है अंडा, 1 अदद अंडा डालना है। इसको ना अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि आलू जो है ना वो अंडे के अंदर जो बिल्कुल स्मूथ साइज़ का जो है ना हमने टेक्सचर रेडी कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदे का। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस, ½ टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया डालेंगे। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है और इसकी नॉर्मल सी जो है ना हमने स्लरी रेडी कर लेनी है। पानी जो है वो अपने हस्बे ज़रूर डालना है, फ़ौरन से नहीं डालना है वरना ये बहुत पतला सा जो है ना इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो पानी जो है ना वो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है और जल्दी जल्दी से मिक्स करना है ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बन जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से स्लरी इसकी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज। ठीक है, इनकी आपने क्यूब कटिंग करनी है और बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। उसके बाद इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आप 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना ऑयल के डालेंगे। ठीक है, इससे जो है ना पराठे बहुत खस्ता बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, स्टे दे देंगे। ठीक है, इससे अच्छी तरह से जो है ना सारे मसाले वगैरह हैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें जो है ना सेट हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना फ्राई पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और चम्मच की मदद से जो है ना इसके अंदर आपने जो स्लरी बनाई है ना इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे रोटी की। ठीक है, देखा कितने आसान हैं ये, इसमें ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही रोलिंग करनी पड़ेगी। और ये जो पकेंगे ना खाने में इस कदर मज़ेदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आप यकीन करें आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे, इस कदर मज़ेदार इनका टेस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से इनको राउंड शेप दे लेनी है। उसके बाद जब एक तरह से अच्छी तरह से कुक हो जाए ना तो चम्मच की मदद से इस तरह से आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। चिमटे का यूज़ मत कीजिएगा, इसी तरह से चम्मच का यूज़ कीजिएगा वरना ये टूट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब दोबारा से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इस तरफ से जो है ना घी लगाएंगे इसको। इस तरह से अच्छी तरह से घी लगा के इसकी दोबारा से साइड चेंज कर देंगे और इसको अब हमने ना फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर ये ख्याल रखिएगा बहुत क्रिस्पी सा बनाने के लिए फ्लेम को आपने थोड़ा सा तेज़ कर देना है, इससे बड़े क्रिस्पी से ना पराठे बन जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें ये एक तरफ से जो है ना इसका कलर आ चुका है, पराठा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब दूसरी साइड मैंने इसकी चेंज कर ली थी और पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। नहायत ही मज़ेदार, खाने में बहुत ही डिलीशियस है। दही वाले रायते के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।